बंटी, रात को क्या हुआ था बिल्कुल शुरू से बता। एक भी डिटेल मत छोड़। रात 2 बजे एक आदमी यहाँ मिला था से, बिल्कुल बीच सड़क पे। नाम था रामेश्वर प्रसाद, उम्र 52 साल, किराने की दुकान चलाता था। कोई गवाह था? मैडम वो तो सुनिए ही, गाड़ी का नंबर है 000। और गवाह? रात के 2 बजे इस सड़क पे कौन घूमता है? 00? ये क्या बकवास है बंटी दा? ऐसी कोई नंबर प्लेट होती है क्या इस देश में? मैंने भी यही सोचा सीसीटीवी वाला पागल है या मैं पागल हूँ, पर फुटेज में साफ दिख रहा है, सफेद एसयूवी, नंबर प्लेट 00 आई और चली गई। सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी दो। अभी मतलब अभी पटे। चाय बाद में पियो मैडम, बस एक घूंट पेट, सुबह से खाली पेट हूँ। तेरा पेट बाद में दे, पहले मेरा दिमाग भरो। देखिए दर, ये रात 1:47 बजे का फुटेज है। चलो देखिए, सफेद गाड़ी आई, रामेश्वर जी को टक्कर मारी और बिना रुके निकल गई। जूम करो नंबर प्लेट पे। मैडम जूम करने पर भी वही बे 000। ये गाड़ी कहाँ से आई और कहाँ गई पे? दोनों तरफ के कैमरे चेक करो। मैडम वो तो अजीब बात है, दोनों तरफ के कैमरे उस रात काम नहीं कर रहे थे, बस यही एक कैमरे ने पकड़ा। दोनों तरफ के कैमरे एक साथ बंद। ये एक्सीडेंट नहीं था बंटी, ये प्लान था। मैडम मतलब जॉयल, किसी ने जानबूझकर रामेश्वर को मारा और जानबूझकर कैमरे बंद करवाए। ये हत्या है। हरिराम जी, पिछले 3 साल के हिट एंड रन केस निकालो पड़ेंगे जहां गाड़ी नहीं मिली हो। मैडम 3 साल? इतनी फाइलें हैं यहाँ पे, 1 महीना लग जाएगा। 3 घंटे में चाहिए और 1 महीना नहीं। मैडम ये सरकारी काम है, जल्दी नहीं होता। हरिराम भाई, मैडम का मूड देख रहे हो ना, जल्दी करो है, वरना तुम्हारा ट्रांसफर भी हो जाएगा। अभी करता हूँ मैडम जी। मैडम एक बात पूछूं, ये 0,000 नंबर प्लेट वाला तई सरकारी गाड़ी तो नहीं होगी? सुना है वीआईपी लोगों की गाड़ियां अजीब होती हैं। सरकारी गाड़ी में 000 नहीं होता बंटी, क्यों? दिमाग लगाओ। तो फिर कौन है जो इतनी बड़ी गाड़ी चलाता है, नंबर प्लेट पर 0000 लगाता है? वो जिसे पकड़े जाने का डर नहीं है ना। ये फाइल देख। 2021 में 1 एक्सीडेंट शेंड, मृतक का नाम धनीराम। 2022 में 2 एक्सीडेंट शेंड, सुखलाल और मोहन। 2023 में 2 और कल रामेश्वर। मैडम 6 लोग? 6 लोग, 3 साल, एक ही गाड़ी, डुइंग, और हर बार केस बंद हो गया। मैडम ये तो सीरियल किलर जैसी बात है ही तकी, बस गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैडम एक और बात है, ये 6 लोगों का एक कॉमन कनेक्शन है। इन सब ने कलेक्टर ऑफिस में एक जमीन के लिए आपत्ति दर्ज की थी। मैडम वो बड़े नेता हैं, वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं। अब समझ आया, एक्सीडेंट नहीं, सफाई अभियान है। सर, इन 6 केसों को देखिए जले। 3 साल में 6 हिट एंड रन, एक ही गाड़ी, और सब बंद हो गए। प्रिया, हिट एंड रन के केस बंद होते हैं ना, गाड़ी नहीं मिलती तो क्या करें? सर गाड़ी की नंबर प्लेट 000 थी। ये सिस्टम में है ही नहीं, किसी ने जांच क्यों नहीं की? तुम नहीं हो यहाँ पे, सब केस एक जैसे नहीं होते। सर ये सब एक जैसे ही हैं बात, और इन सबका कनेक्शन विजय सिंह राणा की जमीन से है। क्या नाम लिया तुमने? विजय सिंह राणा पाचाल। सर मुझे लगता है ये लोग उन्हीं के इशारे पर। बस करो प्रिया, मैं बस करो। सर मैं सबूत लाई हूं, गए सुनिए तो। मैंने सुना है और मेरी सुनो ही, ये केस बंद है, था और रहेगा। सर 6 लोग मर गए, ये केस बंद नहीं हो सकता। प्रिया तुम्हारी उम्र क्या है? 31 साल बाद। सर से क्या लेना? मेरी उम्र 55 साल है, मैंने बहुत कुछ देखा है, कुछ चीजें सीखनी होती हैं। सर मैंने भी सीखा है भले, कि खून का दाग फाइल बंद करने से नहीं जाता। बहुत तेज हो तुम थे,
बहुत तेज। पर तेज लोग ही जल्दी जलते हैं। सर मैं जलने से नहीं डरती। केस बंद करो फाइट और अपना काम करो। मैडम अंदर क्या हो रहा है? वो भी मिले हुए हैं। अब मैं अकेले करूंगी वह, तुम सुरक्षित रहो। मैडम अकेले? मैं हूं ना। बंटी, इसमें खतरा है। मैं भी वर्दी में हूं भैया, और वर्दी ने डरना नहीं सिखाया। ये सब एक ही इलाके के थे? नहीं, अलग अलग इलाके, पर जमीन एक ही। शहर के बाहर वाली 40 एकड़ की जमीन। 40 एकड़? मैडम वो तो सोने की खान होगी। बंटी, उस जमीन पे एक बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है सरकारी। उस जमीन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। 200 करोड़ के लिए 6 लोग मार दिए? 600 भी मार सकते हैं। पैसे की कोई नैतिकता नहीं होती। मैडम तो ये हत्यारा कौन है जो गाड़ी चलाता है? प्रोफेशनल है जा। 6 बार एक ही तरीके से, एक ही नंबर प्लेट, और हर बार साफ निकल गया। मैडम इसका मतलब नेताजी का कोई खास बंदा है? हाँ, और वो बंदा अभी भी बाहर है। क्या 7वां भी होगा? बंटी, जमीन पे अभी भी एक आपत्ति बाकी है जो। एक आदमी का नाम है सुखदेव पाल। उसने अभी तक अपनी आपत्ति वापस नहीं ली। मतलब वो अगला है? कल सुबह सबसे पहले सुखदेव पाल से मिलना है। मैडम और अगर वो आज रात, इसीलिए अभी चलो। अभी? रात के 10 बजे? हत्यारा घड़ी देख के नहीं चलता था। तो हम भी नहीं देखेंगे। मैडम एक बात कहूं? जल्दी। आपके साथ काम करके मेरी नींद गई, खाना गया, चाय गई, बस एडवेंचर मिला। बड़ा होके पुलिस बना हो या टूर ऑपरेटर? मैडम दोनों एक ही हैं। दोनों में खतरा है, दोनों में पैसे नहीं। The TV is still on. He's definitely inside. What do we do now, ma'am? रात को पुलिस? क्या हुआ? घबराइए मत, बस कुछ बातें करनी है। अंदर आइए है। चाय बनाऊं? हाँ जी जरूर। नहीं शुक्रिया। सुखदेव जी, आपने राणा जी की जमीन पर आपत्ति दर्ज की है किले? वो कब से है? 2 साल से मैडम। उस जमीन का एक हिस्सा हमारे बाप दादा का था, पर कागज में राणा जी का नाम है। क्या आपको कभी धमकी मिली? एक बार कुछ लड़के आए थे, बोले आपत्ति वापस लो। मैंने मना किया। उसके बाद? बस एक बार रात को मेरे घर के बाहर एक सफेद गाड़ी खड़ी थी। सफेद गाड़ी? नंबर देखा था? अंधेरे में साफ नहीं दिखा है, पर कुछ अजीब लगा। सुखदेव जी, एक काम करना बान, आज रात यहाँ मत रहना, किसी रिश्तेदार के पास चले जाइए। मैडम ऐसा क्यों? इसलिए कि जिन्होंने आपकी तरह आपत्ति दर्ज की थी आगे, उनमें से 6 लोग अब नहीं हैं। मैडम आप मतलब? चाचा जी, मैडम सच कह रही हैं। पैकिंग करो और निकलो। पर मेरी जमीन का हक दिलाएंगे ना, पर पहले जिंदा रहना जरूरी है। भगवान का शुक्र है आप आई मैडम हाँ, वरना मैं तो सो जाता। बैठो प्रिया। क्या है इसमें सर? ट्रांसफर ऑर्डर प्लीज। कल से तुम्हारी पोस्टिंग धनगढ़ है। धनगढ़? सर वो तो 200 किलोमीटर दूर है, जंगल के बीच। विभाग का फैसला है। विभाग का या राणा जी का? जुबान संभालो। सर मैं केस के बीच में हूँ, अभी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। प्रिया, कोई केस नहीं है तय।
तुमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, कोई आधिकारिक जांच नहीं खोली गई? क्योंकि आपने करने नहीं दी सर। कल शाम तक चले जाना। सर एक बात पूछूं? क्या? आपको डर किसका है? राणा जी का या उस 0,000 नंबर वाली गाड़ी का? आप भी जानते हैं सर, ये हत्यारा है और अगर मैं नहीं रोकूंगी तो कोई नहीं रोकेगा। प्रिया, मेरे 2 बच्चे हैं। आपको भी धमकी मिली है? कल तक निकल जाओ यहां से चले, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। सर आपने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया। अरे अब एक डर में सब मत जाने दीजिएगा, कल तक चले जाओ। मैडम ट्रांसफर हो गया? ट्रांसफर हो गया? हाँ। मैडम अब जो करना था वो मुझे अकेले करना होगा कल। मैडम मैं भी साथ हूँ। बंटी तुम्हारे ऊपर माँ है, मत आओ। मैडम माँ ने ही बोला था, सही काम में डरना नहीं है। मैडम वो गाड़ी अभी भी है पीछे 50 मीटर पे। देख रही हूँ। मैडम वो हमें फॉलो कर रही है, नंबर प्लेट देख सकते हैं? 00000 वही गाड़ी है। मैडम अब क्या करें? घबराओ मत ते। ये चाहता है कि मैं डर जाऊं। मैडम मैं थोड़ा डर गया हूँ अब, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, पर अभी दिखाना नहीं है तो ले। मैडम वो रुक गई। हम भी रुके हैं तो वो भी रुका था, बस देख रहा है। मैडम ये साइको है। प्रोफेशनल है और प्रोफेशनल गलती तभी करता है जब उसे लगे कि उसका शिकार तैयार है। मैडम मतलब अगर मैं खुद शिकार बनूं वो जरूर आएगा। मैडम आप अपना शिकार बनाएंगी खुद को? जाल में चारा डालना पड़ता है शिकारी को पकड़ने के लिए। मैडम ये ठीक से सोचा है? हाँ, तो पर पहले एक काम करो, इस गाड़ी की फोटो खींचो फॉर हाइड, बिना दिखे में। मैडम मेरे हाथ कांप रहे हैं। जूम करना मत, शीशे से लो। हो गया। अब गाड़ी चलाओ धीरे और जो मैं बोलूं वो करो। मैडम क्या होने वाला है? इसे कहते हैं खेल। अब खेल बदलेगा। तो 0 तलाक नंबर वाली गाड़ी तुम्हारे पीछे है? हाँ चाचा। अच्छा जी, और मुझे लगता है ये जल्द ही हमला करेगा। प्रिया ये प्रोफेशनल है फॉर यू। इसका एक तरीका है, एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? रात में खाली सड़क, अकेला शिकार पॉइंट, हर बार यही मांग। तो मैं अकेले रात को खाली सड़क पे निकलूंगी कार, और वो आएगा। आ गया? तब तक टीम तैयार होनी चाहिए बाहर, हाँ। छिपी हुई। तुम्हारे सीनियर ने तो साथ नहीं दिया। आपके पुराने सीबीआई के साथी वे कोई अभी भी एक्टिव है? एक है अनिल वर्मा, अभी भी एसपी रैंक में है, ईमानदार आदमी है। क्या वो मदद करेगा? उसे पूरी कहानी सुनाओ, वो जरूर करेगा। मैडम वो सफेद गाड़ी तो गली के बाहर खड़ी है अभी? हाँ मैडम, इंजन बंद है, लाइट बंद है, बस खड़ी है। ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, हाँ? तुम्हारी रूटीन देख रहा है। परफेक्ट है। तो रूटीन ऐसी बनाऊंगी जो उसे बुलाए। मैडम एक बात पूछूं? पूछो। हम उसे फंसाएंगे तो? पर उसने कभी फंसाया हो तो? वो पहले कभी नहीं फंसा, इसीलिए लापरवाह होगा। तो प्रिया एक काम करो, कल एक खबर फैलाओ कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया और तुम कल रात शहर छोड़ रही हो। तो वो सोचेगा आखिरी मौका है। बिल्कुल मैं, और वो आएगा। वाह चाचा जी वाह, सीबीआई वाला दिमाग है। बेटा सीबीआई में थे तो दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार था। हाँ। तुमने सबूत कैसे जुटाए बिना आधिकारिक जांच के? सर रिकॉर्ड रूम सार्वजनिक है, कोई भी जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज?
उसकी कॉपी मेरे पास है पन, ओरिजिनल थाने में है। और विजय सिंह राणा का कनेक्शन? 6 मृतकों ने उनकी जमीन पर आपत्ति दर्ज की थी, सरकारी रिकॉर्ड में है। प्रिया, तुम जो करने जा रही हो उससे वो बेहद खतरनाक है। हाँ सर, उन्हें भी धमकी मिली थी। सर मैं जानती हूँ। अगर हत्यारा वाकई प्रोफेशनल है तो वो 1 सेकंड की गलती नहीं करेगा। सर इसीलिए मुझे आपकी टीम चाहिए, दो पर दिखनी नहीं चाहिए। कितने लोग? 6 टोक, 3 गाड़ियों में 3 अलग अलग पॉइंट पर, बुलेट प्रूफ जैकेट। जैकेट? सर गाड़ी से टक्कर मारता है धाया, जैकेट से बचाव नहीं होता। ठीक है, पर एक शर्त है। जब तक मेरी टीम पोजीशन कंफर्म ना करे थे तुम गाड़ी से नहीं उतरोगी। सर वो मानेंगी नहीं। बंटी, सॉरी मैडम, बम। पर सच है। एसपी साहब की टीम तैयार है, तीनों पॉइंट पर। ठीक है। शायद आज नहीं आएगा। आएगा गा, उसे लगता है आखिरी मौका है। भाई क्या मैडम डर नहीं लग रहा? बंटी अभी बात मत करो। पॉइंट 2 से खबर है, सफेद एसयूवी पीछे से आती देखी गई। डिस्टेंस 800 मीटर, लाइट्स बंद। वो है बंद, लाइट बंद, यानी वो अब शिकार करने आ रहा है। रुकना नहीं, चलती रहो, टीम पोजीशन ले रही है। समझ गई। 800 मीटर, ये बहुत पास है। बंटी यार्ड, क्वाइट। मैं भी बढ़ाती हूँ खरे, ताकि वो भी बढ़ाए। 400 मीटर जार, पॉइंट 1 तैयार। 200 मीटर। प्रिया प्रिया, अभी। अभी की अपनी पोजीशंस लो और तैयार रहो। गाड़ी से बाहर निकलो, वैसे हाथ ऊपर। आखिरी बार तो बाहर निकलो। मैडम ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। हत्यारे नॉर्मल ही लगते हैं। नाम? वकील मिलेगा पहले। वकील मिलेगा पहले, पर पहले जवाब दो। पूछ, रामेश्वर प्रसाद को तुमने मारा? धनीराम, सुखलाल, मोहन, सबको तुमने मारा? आप साबित कर सकती हैं? इस गाड़ी की फोरेंसिक होगी या 6 जगहों का एविडेंस निकलेगा। और तुम्हारा फोन, उसमें से राणा जी का नंबर निकलेगा। अरे मैडम इसका चेहरा देखो जा, अब डर गया। गिरफ्तार करो। राणा साहब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राणा साहब खुद जल्द आ जाएंगे, उनका नंबर अगला है। एसपी साहब, बिना अपॉइंटमेंट के? क्या बात है? विजय सिंह राणा आपको गिरफ्तार किया जाता है। किस आरोप में? 6 हत्याओं की साजिश रचने के आरोप में। अरे ये तो वो ट्रैफिक वाली है। इसकी ट्रांसफर हो गई थी ना? हो गई था, पर सीबीआई का ट्रांसफर नहीं होता। सीबीआई मेरे खिलाफ? तुम जानती हो मेरी क्या पहुंच है? पहुंच थी, अब नहीं रही। सबूत दिखाओ। ये रहा आपके हत्यारे का फोन, जिसमें आपके 23 कॉल्स हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें 6 केसों का एविडेंस उसी गाड़ी से मिला। और 23 साल की वो फाइलिंग, जिसमें हर मृत का आपकी जमीन से कनेक्शन है। मेरे वकील को बुलाओ। राणा साहब वकील आएंगे, पर इस बार पहुंच काम नहीं आएगी। ये कांस्टेबल मुझसे बात कर रहा है? जी, क्योंकि आज कांस्टेबल भी बराबर है। तुम लोग नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। और आप नहीं जानते थे कि एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर क्या कर सकती है। हथकड़ी लगाओ। रुको रुको, बात करते हैं। बात कोर्ट में होगी।
इंस्पेक्टर प्रिया, क्या आप बता सकती हैं कि आपने ये जांच कैसे शुरू की? एक एक्सीडेंट की जांच से दौन, जो एक्सीडेंट था ही नहीं। 000 नंबर प्लेट कैसे पकड़ में आई? सीसीटीवी में दिखी रहा है, और ऐसी नंबर प्लेट होती ही नहीं। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो सबसे ज्यादा सनडाइड होती है। आपत्ति जज साहब, ये अनुमान है। आपत्ति खारिज, जारी रखिए। आपके सीनियर ने केस बैंड करने को कहा, फिर भी आप आगे बढ़े। क्योंकि 6 लोग मर चुके थे और 7वां मरने वाला था। क्या आप डरी नहीं? डर तो लगा, पर उन 6 परिवारों का दर्द ज्यादा था। जज साहब, ये सब सर्कमस्टेंशियल है। जज साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रस्तुत है। गाड़ी में 5 केसों के टायर मार्क्स का मैच है। फोन रिकॉर्ड्स में 23 गद्दार, मादाम जीत रहे हो। शांति बनाए रखें। सबूत पर्याप्त हैं। विजय सिंह राणा पर हत्या की साजिश का आरोप कंफर्म्ड है। मुकदमा जारी रहेगा। जमानत अर्जी खारिज। तुमने कर दिखाया। मुझे माफ करना है, मैं डर गया था। सर, डर सबको लगता है। पर तुम नहीं दारी। तुम्हारा ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। डरती थी, बस दिखाया नहीं। जानती थी। और एसपी अनिल ने तुम्हारी रेकमेंड की है बड़े केस के लिए। मदाम, खबर आई, राणा जी के और 2 साथी पकड़े गए, पटवारी और एक पुलिस वाला। अच्छा, मदाम एक बात, बोलो। आपके साथ काम करके नींद गई, खाना गया, चाय गई, पर एक चीज मिली। क्या? ये समझ की वर्दी सिर्फ पहनते नहीं, निभाते भी हैं। तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए। सर, पहले पट भरने दो, 3 दिन से ढंग से खाया नहीं। चलो, एक खाना खिलाती हूँ। मदाम सच में आप खाना खिलाएंगी? हाँ। मदाम, और मिशन भी करूंगा है, पर पेट भर के। Another day of service comes to a close. Well done, both of you.